हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको डिजर्फुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज हमें कवर करना है ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव। पहले थियरी वाला पार्ट लिख लेते हैं, फिर हम चलेंगे हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। तो लिखिए, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल। अभी जैसे एक फाई करके फंक्शन दिया हुआ है, आपको जब भी इसका ग्रेडियंट निकालना है तो आप निकालते हैं वैल्यू डेल फाई की। तो वहां पे ये डेल क्या होता है वो लिख रहे हैं हम। तो लिखिए, द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल is defined as, डेल को आप लिखते हैं आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। तो जो आपका डेल ऑपरेटर है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट आपने लिया डेल बाय डेल एक्स, वाई कोऑर्डिनेट आपने लिया डेल बाय डेल वाई और जेड कोऑर्डिनेट लिया आपने डेल बाय डेल जेड। तो याद रखिएगा, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। याद रखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, ग्रेडियंट। देखिए, gradient is commonly used to describe the measure of the slope of a straight line if phi जो फंक्शन है एक्स वाई जेड का is a scalar point function and continuously differentiable, then the vector डेल फाई। अब अगर आप लोगों को याद हो, डेल को हमने क्या बोले, हम आई के साथ लेते हैं डेल बाय डेल एक्स, जे के साथ लेते हैं डेल बाय डेल वाई, के साथ लेते हैं डेल बाय डेल जेड लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए फाई से। तो जब भी आपको डेल फाई की वैल्यू निकालना है, यानी ग्रेडियंट की वैल्यू निकालना है, तो आपको क्या करना है, फाई में आई इंटू डेल बाय डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल बाय डेल वाई प्लस के इंटू डेल बाय डेल जेड से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। फाई जाएगा अंदर तो क्या मिलेगा, डेल, पहले फाई जाके मल्टीप्लाई होगा डेल बाय डेल एक्स से आएगा डेल फाई बाय डेल एक्स इंटू आई प्लस डेल फाई बाय डेल वाई इंटू जे प्लस डेल फाई बाय डेल जेड इंटू के। तो हमको यहां से क्या समझ में आया, आपको फाई को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आई के साथ लिख दो। फाई को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आई, जे के साथ लिख दो। फाई को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड, सब कैसा है, पार्शियली, और उसको लिख दो के साथ। तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई मिल जाएगा। इज कॉल्ड gradient of phi and is written as GRAD phi। आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब ग्रेडियंट की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, वो भी लिख लीजिए।
पहला, इफ फाई इज कांस्टेंट। अब आप बताइए, आप ग्रेडियंट निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई और जेड पार्शियल। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू क्या आ जाएंगी, जीरो आ जाएंगे। सेकेंड, इफ फाई वन एंड फाई टू, ये सब आपको यहाँ पे डेरिवेटिव प्रॉपर्टी जैसे ही लगेगा। फाई वन एंड फाई टू आर टू स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन ग्रेडियंट ऑफ फाई वन प्लस माइनस फाई टू की वैल्यू आएंगी ग्रेडियंट ऑफ फाई वन प्लस माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई। थर्ड, ग्रेडियंट ऑफ फाई वन इंटू फाई। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन का डेरिवेटिव सादा लगता है, लेकिन जब दो वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में तब क्या लगता है, डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी क्या रहता, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू। सेम चीज यहां पे भी लगेगा, फाई वन ग्रेडियंट ऑफ फाई टू प्लस फाई टू ग्रेडियंट ऑफ फाई वन, यानी पूरी डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे। डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी क्या रहता है, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू। तो ग्रेडियंट क्या रहेगा, फाई वन ग्रेडियंट ऑफ फाई टू प्लस फाई टू ग्रेडियंट ऑफ फाई वन। और लास्ट, ग्रेडियंट ऑफ फाई वन अपॉन फाई टू, डेरिवेटिव ऑफ यू अपॉन वी क्या रहता, वी, वी की जगह कौन है, फाई टू। डेरिवेटिव ऑफ यू तो आ गया ग्रेडियंट ऑफ फाई वन माइनस यू यानी फाई वन, डेरिवेटिव ऑफ वी यानी ग्रेडियंट ऑफ फाई टू अपॉन वी का स्क्वायर फाई टू का। तो देख रहे हैं पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पे डेरिवेटिव जैसी ही चाहिए ग्रेडियंट की। क्यों, क्योंकि ग्रेडियंट निकालने के लिए आप पहले डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू जेड। कुछ और नया कर रहे हैं क्या, नहीं। और एक चीज जो आपको याद रखना है, डेल फाई इज a vector normal to phi equals to c at any point। यानी आपको कोई भी पॉइंट दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कोई वेक्टर परपेंडिकुलर निकालो या नॉर्मल निकालो, जब भी आपको बोल रहा है नॉर्मल वेक्टर निकालो, कैसा वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, तो आप क्या करेंगे, आप का इक्वल निकालेंगे डेल फाई। याद रहेगा डेल फाई हमेशा कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है हमारे फाई, याद रखेंगे। क्योंकि डेल फाई क्या है, एक वेक्टर है, दिख रहा है ना, डेल फाई में आपको आई जे के दिख रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसका डायरेक्शन भी होगा। तो हमेशा कैसा एक्ट करेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस करेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझ रहा है ना। तो जैसे हमारा ये सरफेस है फाई इक्वल टू सी, तो इसको कैसा रहेगा, ये नॉर्मल रहेगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट लिखिए, अभी बस लास्ट लिखना है हमको 2 पॉइंट और फिर उसके बाद क्वेश्चन। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, if phi is a scalar point function, then the directional derivative of phi along the positive direction of axis are del phi by del x, del phi by del y, del phi by del z respectively, if f is a vector point function
then the directional derivative of f along the positive direction of axis are del f by del x, del f by del y, del f by del z रिस्पेक्टिवली। तो अगर आपको फाई दिया हुआ है स्केलर पॉइंट फंक्शन, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई क्या होगा? डेल फाई बाय डेल एक्स, डेल फाई बाय डेल वाई, डेल फाई बाय डेल जेड। और अगर एफ एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है, सेम लॉजिक लगाना आपको, वेक्टर एफ को पार्शियल डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड। और कुछ भी अलग है क्या इसमें? नहीं। एक पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट ये लिख लीजिए, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, याला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑफ अ स्केलर फंक्शन, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर फंक्शन phi of x y z equals to c in the direction of vector a is del phi dot a upon magnitude of a। तो कभी भी अगर आपको बोले कि आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है एक फंक्शन का जिसमें फाई इक्वल्स टू सी, कोई तो भी फंक्शन दिया हुआ है, इन डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, आपको कोई डायरेक्शन मेंशन करके रखा है कि आपको इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस डायरेक्शन में निकालना है, तो आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका ग्रेडियंट निकालो, उसको डॉट कर दो। किसके साथ डॉट करना है आपको? यूनिट वेक्टर, जो भी डायरेक्शन में आपको चाहिए उसका। तो आपने लिखा a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, ये क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए क्या होगा? वेक्टर a डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ। याद रहेगा, ये फॉर्मूला याद रखना आपके लिए जरूरी है कि अगर पाई एक फंक्शन दिया हुआ है आपको चाहिए कि एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आएगा। फर्स्ट स्टेप आप ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे, सेकेंड स्टेप आप उसको डॉट करेंगे यूनिट वेक्टर इन गिवन डायरेक्शन के साथ। द मैग्नीट्यूड ऑफ maximum, the magnitude of maximum directional derivative is mod of del phi, and direction is the direction of del phi। यानी सबसे ज्यादा मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको हमेशा किसके ओर मिलेगा? ग्रेडियंट ऑफ फाई की ओर। और अगर आप ग्रेडियंट ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड निकाल लो तो होता है मैक्सिमम, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है। अब बहुत थ्योरी लिख लिया, अब क्वेश्चन देखते हैं। आपको अगर थ्योरी लिखते वक्त लग रहा हो कि बहुत ज्यादा हार्ड है क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है, देखो अभी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप क्वेश्चन। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ फाई दिया हुआ है मुझे 4x² माइनस 2yz स्क्वायर, मेरे से कह रहा है फाइंड द ग्रेडियंट फाई एट द पॉइंट 1 1 2। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ सॉल्यूशन में। सबसे पहले हमें दिया हुआ है फाई की वैल्यू, तो आ गया फाई, क्या है हमारे पास? 4x² माइनस 2yz स्क्वायर। हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए? हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए ग्रेडियंट फाई की। ग्रेडियंट कैसे निकालते? ग्रेडियंट के लिए आप डेल ऑपरेटर लिख देते और उसके साथ चिपका देते हैं फाई को। डेल का मतलब क्या होता? I इंटू डेल बाय डेल एक्स प्लस j इंटू डेल बाय डेल वाई प्लस k इंटू डेल बाय डेल जेड होता है। ये काय की वैल्यू हो गई?
डेल की हो गई। साथ में कौन है फाइव, क्या है फाइव की वैल्यू यहाँ पे 4x² माइनस 2yz स्क्वायर। चलिए कीजिए ब्रैकेट को ओपन, आय जैसा था वैसा, डेल अपॉन डेल एक्स के पास पहले कौन आएगा, अच्छा पहला क्वेश्चन है तो इसको प्रॉपरली लिखते हैं, आय जैसा था वैसा, ब्रैकेट हुआ ओपन, पहले डेल बाय डेल एक्स के पास कौन आया 4x² माइनस 2yz² प्लस फिर j इंटू डेल बाय डेल वाई के पास कौन आया 4x² माइनस 2yz² प्लस k इंटू डेल बाय डेल z के पास कौन आया 4x² माइनस 2yz आएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए क्या मिलेगा, पहले आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y और z क्या हो गए कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0, 4 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x² का डेरिवेटिव 2x, तो 4 2 8x आए हो गया यहाँ पे। प्लस अब j वाली वैल्यू को सॉल्व करो, आप डिफरेंशिएट कर रहे विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, तो x और z कैसे हो गए कांस्टेंट, तो पहले तो x कांस्टेंट है तो 4x² का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कौन सा साइन आया माइनस, तो आ गया माइनस। उसके बाद 2 और z² आ जाएगा बाहर, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कितना हो जाएगा 1, ये वैल्यू किसके साथ है j के साथ। आ गया यहां तक, पार्शियल डेरिवेटिव निकालने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग पीडी के लेक्चर देख के आ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए आप पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z, तो x और y को हम ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट, तो 4x² का डेरिवेटिव 0, फिर यहाँ पे कौन सा साइन बचा माइनस। उसके बाद 2 और y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, z² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 2z आएगा, तो 2 2 4yz इंटू ये काय की वैल्यू आ गई आपकी ग्रेडियंट ऑफ फाई की। आगे बट हमें ग्रेडियंट ऑफ फाई चाहिए क्या, नहीं, हमें चाहिए ग्रेडियंट ऑफ फाई इस पॉइंट पे चाहिए, तो आप लिखेंगे देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ फाई एट कौन से पॉइंट पे चाहिए 1 1 2 पे, तो ग्रेडियंट फाई एट पॉइंट 1 1 2 क्या हो जाएगा, जहां पे x है वो कह रहा है उसकी जगह डालिए 1, तो 8 1 8 आए। उसके बाद जहां जहां पे z है उसके जगह सब्स्टिट्यूट कीजिए 2, तो आ जाएगा माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 4 2 8 आएगा। उसके बाद -4 टाइम्स, तो आ गया -4 टाइम्स y इंटू z, y है 1 z है 2, 1 2 2 2 4 8, तो ये हो गया हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, आपको सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना आना चाहिए, बाकी और कुछ भी हार्ड है क्या इसमें, नहीं, बाकी कुछ भी हार्ड नहीं है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। फाइंड the डायरेक्शनल डेरिवेटिव, अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, ऑफ फाई जिसकी वैल्यू है 4 इंटू ई टू द पावर 2x माइनस वाई प्लस z एट द पॉइंट 1 1 minus 1 in the direction towards the point -3 5 6। अब देखिए यहाँ पे हमको कोई तो भी सरफेस दिया हुआ है 5 इक्वल्स टू करके, एक पॉइंट दिया हुआ है, वो पॉइंट को हम ले लेते हैं a 1 1 माइनस, तो आपसे कह रहा है आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का एट पॉइंट 1 1 माइनस 1 यानी पॉइंट ए पे इन डायरेक्शन टूवर्ड्स द पॉइंट ये वाला, तो आपको यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट दिया हुआ है बी -3 5 6, तो आपसे कह रहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो इस डायरेक्शन में,
है ना, फ्रॉम पॉइंट इन द डायरेक्शन टूवर्ड्स द पॉइंट, यानी पॉइंट ए से बी की ओर का डायरेक्शन निकालना है। तो हम लोग सॉल्यूशन में पहले लिख देंगे लेट ए एंड बी बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1 1 -1 एंड पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट है -3 5 6 रिस्पेक्टिवली। तो ये जो पॉइंट दिए हुए थे इनको हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो देयरफॉर वेक्टर ए क्या हो जाएगा मेरे पास 1 into i प्लस 1 into j -1 into k माइनस, एंड वेक्टर बी क्या हो जाएगा -3 into i, x के साथ i, y के साथ j, z के साथ k, आ जाएगा प्लस 5j प्लस 6 आ जाएगा। क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किसी का भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन डायरेक्शन ऑफ ए क्या रहती वैल्यू डेल फाई डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो हमें हमेशा एक वेक्टर चाहिए रहता है जिसके डायरेक्शन में हमको वैल्यूज निकालनी है। तो हमको दिया हुआ है कि आपको पॉइंट ए पे निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो किसके डायरेक्शन में जा रहा हो बी की ओर। तो पॉइंट ए से बी की ओर तो हमको क्या चाहिए वेक्टर ए बी चाहिए। तो चलिए हम निकाल लेते हैं वेक्टर ए बी की वैल्यू क्या रहेगा फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट क्या है -3i प्लस 5j प्लस 6k माइनस ए क्या है i प्लस j माइनस k। आप चाहो तो पहले ब्रैकेट को ओपन कर लो या डायरेक्टली सॉल्व कर लो। -3 माइनस i हो जाएगा -4i, 5j प्लस इंटू माइनस माइनस j, 5j में से j गया तो क्या बचेगा प्लस 4j, 6k माइनस इंटू माइनस प्लस k तो आ जाएगा प्लस 7 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हमको जो भी वेक्टर चाहिए रहता है उसको डिवाइड करना पड़ता है उसके मैग्नीट्यूड से, तो वो भी निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। ये समझ में आया ना, आपने सिर्फ ब्रैकेट को ओपन किया माइनस साइन को अंदर लिख लिया और कुछ भी किया है क्या नहीं, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 16, वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 40 होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं आता तो बताइए। 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 9 21 क्या 2 प्लस 4 6 7 8 आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 81। 81 काय का स्क्वायर है 9 का है ना, 9 9 81 आ गया। तो आपने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। तो आपको जो डायरेक्शन में निकालना था पूरा वेक्टर आपने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट काय की वैल्यू चाहिए आपको डेल फाई की, यानी आपको निकालना है ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो आप लिखेंगे हियर फाई, फाई क्या है हमारे पास ये हमारा फाई, हमें वैल्यू चाहिए ग्रेडियंट ऑफ फाई की। ग्रेडियंट क्या रहता i इंटू डेल बाय डेल एक्स प्लस j इंटू डेल बाय डेल वाई प्लस k इंटू डेल बाय डेल z इंटू फाई। फाई की वैल्यू क्या है 4 e टू द पावर 2x माइनस वाई प्लस z। पहले तो 4 कांस्टेंट है, सब में कॉमन आने वाला है तो बाहर ही लिख लो। आप चाहो तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं बाहर नहीं निकालू तब क्या होगा i जैसा था वैसा ये डेल बाय डेल एक्स में जाके क्या मल्टीप्लाई होगा 4 e टू द पावर 2x माइनस वाई प्लस z। तो इसके बाद प्लस j इंटू डेल बाय डेल वाई इंटू 4 e टू द पावर 2x माइनस वाई प्लस z प्लस k इंटू डेल बाय डेल z इंटू 4 e टू द पावर 2x माइनस वाई प्लस z। चलिए 4 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x था e टू द पावर 2x माइनस वाई प्लस z। बट x के जगह क्या वैल्यू आई, x के जगह ये पूरी वैल्यू आई तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो 2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1
और ये y और z कैसे रहेंगे, कांस्टेंट, क्योंकि आप पार्शियल डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू x। ये आगे वैल्यू आई। जितों को नहीं समझा वो देखिए j वाली वैल्यू। 4 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, e टू द पावर y का डेरिवेटिव e टू द पावर y, तो आ गया 2x माइनस वाई प्लस z। अब ये 2x माइनस वाई प्लस z पूरी वैल्यू आई y के जगह, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y मल्टीप्लाई होगा। विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करे तो x और z कैसे हो गए, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहाँ पे बचा माइनस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कितना आएगा, -1। ये पूरी वैल्यू किसके साथ हो गई, j के साथ। वही सेम k के लिए करो, 4 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, e टू द पावर z का डेरिवेटिव e टू द पावर z था 2x माइनस वाई प्लस z। अब 2x माइनस वाई प्लस z ये पूरी वैल्यू है आपकी z के जगह, तो इनका डेरिवेटिव आएगा। फिर उसके बाद x और y कांस्टेंट है क्योंकि आप पार्शियल डेरिवेटिव लगा रहे, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z होता है, तो वैल्यू आगे किसकी, k की। आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो बताइए यहाँ से डेल फाई की वैल्यू क्या आ गई, 4 2 8 e टू द पावर 2x माइनस वाई प्लस z आई प्लस इंटू माइनस -4 इंटू e टू द पावर 2x माइनस वाई प्लस z j प्लस 4 1 4 e टू द पावर 2x माइनस वाई प्लस z आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, जो दिख रहा है उसको निकाल लो। तो डेल फाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, पहले तो सब वैल्यू 4 है यहाँ पे, तो 4 को बाहर निकाल सकते हैं, है ना। ये 4 के टेबल में आता है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी e का पावर e का पावर e का पावर सेम वैल्यू, तो बाहर निकालो e टू द पावर 2x माइनस वाई प्लस z। बाहर निकाल लिए तो अंदर क्या बचा, 2y माइनस j प्लस k आया। बट हमें डेल फाई चाहिए क्या, नहीं, हम हमेशा यहाँ पे जो डेल फाई लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए। हमें कौन से पॉइंट में डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए, एट द पॉइंट ए। क्या है कोऑर्डिनेट 1 1 माइनस, तो आप लिखेंगे देयरफॉर डेल फाई एट पॉइंट 1 1 माइनस। कैसे निकालेंगे, x के जगह 1, y के जगह 1, z के जगह -1 सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आएगा 4 e टू द पावर 2 1 2 माइनस 1 आ गया 1, और z के जगह -1 इंटू 2y माइनस j प्लस k। 2 माइनस 2 कितना आ गया 0, तो आएगा 4 e का पावर 0 2y माइनस j प्लस k। किसी भी नंबर का पावर 0 क्या आता है आंसर 1, आ गया 4 टाइम्स 2y प्लस j माइनस k, 2y माइनस j प्लस k। अच्छा यहीं पे देखिए हमने 2y माइनस j प्लस k, ये आ गया आपकी ग्रेडियंट की वैल्यू एट वो पॉइंट जहां पे हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए। कहां पे चाहिए 1 1 माइनस आएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो बताइए क्या आएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। कैसे निकालते हैं, आप पहले वैल्यू निकालिए डेल फाई की, जो पॉइंट में आपको चाहिए, फिर उसको डॉट कर दीजिए किसके साथ, रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट 1 1 माइनस 1 ऐसा लिख दो। तो क्या आएंगे डेल फाई एट पॉइंट 1 1 माइनस 1, ये वाली वैल्यू हो जाएंगी डॉट किसके साथ, जिस वेक्टर के डायरेक्शन में चाहिए आपको किस वेक्टर के डायरेक्शन में चाहिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव, वेक्टर ए बी के डायरेक्शन में। तो आप लिखेंगे यहां पे वेक्टर ए बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। क्या है डेल फाई की वैल्यू 4 इंटू 2y माइनस जे प्लस के, ये डॉट हो जाएगा किसके साथ, वेक्टर ए बी के साथ। वेक्टर ए बी क्या है आपके पास, ये है वेक्टर ए बी हमारा,
डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कितना निकाले थे 9। अब देखो ये 4 कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दो। डिवीजन में 9 कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दो। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई मल्टीप्लाई होगा आई के साथ, जे मल्टीप्लाई होगा जे के साथ, के मल्टीप्लाई होगा के के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ आएगा 2 इंटू -4 प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 7 के आएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। तो बताइए क्या है आंसर यहाँ पे 4/9 टाइम 4 2 जार 8, लेकिन कौन सा साइन है माइनस, प्लस इंटू माइनस, -4 1 जार 4 प्लस 7 1 जार 7। तो क्या ही वैल्यू यहाँ पे -8 प्लस 7 होगा -1 -4 कितना आ गया -5, तो आएगा 4/9 इंटू -5 तो आ गया -20/9। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। निकाल लिए। तो आपका रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है -20/9। इजी है, समझा। तो आपको हमेशा क्या याद रखना है, आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए दो चीजें चाहिए। पहला ग्रेडियंट की वैल्यू, दूसरा वेक्टर जिसके डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए। याद रखेंगे पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब वाले क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी रहते हैं, तो आपको अच्छे से इनको सॉल्व करना आना चाहिए और इंपॉर्टेंट है। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ xy² plus yz³ at the point 2 -1 1 along the tangent to the curve x equals to 80 sin t, y equals to a cos t, z equals to 80 at t equals to π/4। अब देखिए क्या कह रहा है, ये हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है, यानी हमें फाइ दिया हुआ है। आपको इस फंक्शन के लिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हमें चाहिए रहेगा एक पॉइंट जहां पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना चाहिए। हो गया फाइ, पकड़ लो। फाइ पे एक पॉइंट दिया हुआ है हमें 2 -1 1 दिया हुआ है। आपको इस पॉइंट पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन किसके डायरेक्शन में, अलोंग टेंजेंट टू द कर्व, यानी यहां से बाजू से कोई और एक कर्व जा रहा होगा, उसकी कुछ ना कुछ क्या होंगी, टेंजेंट होंगी। तो पकड़ लो एक नया फंक्शन जा रहा है यहां से f, ठीक है, यहां से एक कर्व जा रहा है f करके। इस पे जो टेंजेंट आएंगी कहां पे, एट t = π/4। आपको इसके डायरेक्शन में निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। मतलब जो वेक्टर है वो आपको इस दूसरे कर्व से फाइंड आउट करना है। जो डायरेक्शन रहता है ना वेक्टर a, वो आपको दूसरे कर्व से फाइंड आउट। तो चलिए बताइए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। पहले तो क्लियर, हमारे पास ये फंक्शन है फाइ, क्या दिया हुआ है आपको, xy² plus yz³ दिया हुआ है। आप सबसे पहले काय की वैल्यू निकालेंगे, डेल फाइ की। डेल कैसे लिखते हैं, i इंटू डेल बाय डेल x प्लस j इंटू डेल बाय डेल y प्लस k इंटू डेल बाय डेल z इंटू फाइ। फाइ की वैल्यू क्या है, xy² प्लस yz³ ब्रैकेटों की जो ऊपर अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा, i इंटू डेल बाय डेल x ऑफ xy² प्लस yz³ प्लस j इंटू डेल y ऑफ xy² प्लस yz³ प्लस k इंटू डेल y डेल z ऑफ xy² प्लस yz³। तो चलिए बताइए, पहले पार्शियल डेरिवेटिव आप लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y और z वाली टर्म क्या होंगी,
कांस्टेंट, तो वाई जेड क्यूब ये पूरा कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो निकालने की जरूरत है क्या? नहीं, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा और इसका पूरा डेरिवेटिव 0 इंटू प्लस सेम चीज आप डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू y, तो x और z दोनों हो जाएंगे कांस्टेंट। तो पहले तो x कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, फिर उसके बाद z क्यूब कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होता है, ये पूरी वैल्यू किसके साथ आ गई? j के साथ। प्लीज डेरिवेटिव परफेक्ट निकालिएगा, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। प्लस अब आप पार्शियल डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू z, तो x और y वाली टर्म क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, फिर उसके बाद y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, z क्यूब का डेरिवेटिव 3z, ये पूरी वैल्यू काय की हो गई? k की। तो ये आ गया आपके पास वैल्यू डेल पाई की। लेकिन हमें डेल कहां पे चाहिए होता है? ग्रेडियंट कहां पे चाहिए होता है? जिस पॉइंट में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए, कहां पे चाहिए? 2 -1 1 चाहिए, हम निकाल लेते हैं वैल्यू। देयरफॉर डेल फाई एट 2 -1 1 क्या आ जाएंगी वैल्यू? y का स्क्वायर, y का कोऑर्डिनेट है -1 का स्क्वायर +1 आ गया, +1 इंटू वाई, फिर उसके बाद 2x z, तो आ जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 इंटू वाई की वैल्यू -1 प्लस z का क्यूब 1 का क्यूब 1, पहले तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2 जार 4 आएगा -4 +1 आएगा -3j प्लस 3 इंटू वाई जेड स्क्वायर, वाई की वैल्यू -1 इंटू जेड का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू -1 -3, तो आ जाएगा -3k आ जाएगा। एक्स वाई जेड सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालना तो आ जाएगा सब लोगों को। तो हमने आधा काम कर लिया। क्या आधा काम कर लिया? डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें दो चीजें लगती है, पहले डेल फाई की वैल्यू उस पॉइंट पे डॉट एक यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन, वो इसके अलोंग हमको वैल्यू को फाइंड आउट करना। अब हमें किसके डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है? एक टेंजेंट के। कौन से कर्व को टेंजेंट जा रही है? एक्स वाई और जेड की वैल्यू दी हुई है, उसके अलोंग टेंजेंट जा रही है। आपको याद है ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसकी टेंजेंट कौन सी होती है? dy बाई डी एक्स होती है। तो अगर मैं बोल रहा हूं r इक्वल टू एफ ऑफ टी, कोई ऐसा कर्व दिया हुआ है, तो इसकी टेंजेंट क्या आएंगी? dr बाय dt आएगी। टेंजेंट निकालना सीख के आ रहे हैं हम हमारे पिछले पार्ट में। तो आप क्या करते थे वहां पे? तो आप लिखते थे लेट r बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x y z ऑन द कर्व। कौन सा कर्व? जो आपको दिया हुआ है। कौन सा कर्व? x इक्वल टू ए टी साइन टी, y इक्वल टू ए कॉस टी, z इक्वल टू ए टी। तो आपने पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है, तो देयरफॉर r की वैल्यू क्या आ जाएगा? x i प्लस वाई जे प्लस जेड के। पिछला लेक्चर याद है सबको? तो बताइए x की वैल्यू क्या है? ए टी साइन टी आई प्लस y की वैल्यू a कॉस टी जे प्लस z की वैल्यू ए टी। आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो आप क्या निकालेंगे अब? टेंजेंट। तो आप लिखेंगे टेंजेंट टू दिस कर्व इज, कैसे आती वैल्यू? dr बाय dt। याद रखिएगा, जब भी टेंजेंट निकालना है ऐसे कर्व को जिसका r पोजीशन वेक्टर है, तो टेंजेंट क्या आएगा? dr बाय dt, यानी आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या मिल जाएगा? देयरफॉर dr बाय dt की वैल्यू क्या आ जाएगा? d अपॉन dt ऑफ r, ये पूरी r की वैल्यू है। आ गया यहाँ तक? चलिए अब एक एक करके डेरिवेटिव लगाइए। याद रखिएगा i j k के साथ कोई भी छेड़छाड़ करना नहीं है।
इन पे डेरिवेटिव लगाते वक्त कोई एहसान करना तो पहले ए कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, टी साइन टी पे डेरिवेटिव लगाना है। ये कौन से फॉर्म में, यूवी के फॉर्म में। डेरिवेटिव ऑफ यू वी क्या होता है, यू यानी टी। डेरिवेटिव ऑफ वी, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, प्लस वी यानी साइन टी। डेरिवेटिव ऑफ यू, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 हो जाएगा इंटू आई। डेरिवेटिव लगाना आता है सबको। फिर आई पे कोई छेड़छाड़ नहीं, उसी तरीके से जे पे भी कोई छेड़छाड़ नहीं, उसको छोड़ दियो उसके हाल पे। ए कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी आ गया, और लास्ट प्लस ए कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 होता है, इसके साथ है ये के के साथ। तो आ गया आपके पास dr अपॉन dt की वैल्यू यानी टेंजेंट की वैल्यू। बट हमें टेंजेंट भी कौन से पॉइंट में चाहिए, टेंजेंट चाहिए एट t इक्वल टू पाई बाय 4 चाहिए। तो आप निकालेंगे dr बाय dt एट t इक्वल टू पाई बाय 4। कैसे निकालेंगे, जहां जहां t दिख रहा है वहां पे पाई बाय 4 चिपका दीजिए। तो आएगा a इंटू टी की वैल्यू है पाई बाय 4, कॉस टी यानी पाई बाय 4 प्लस साइन टी यानी पाई बाय 4 आई माइनस ए साइन टी मतलब पाई बाय 4 j प्लस ए इंटू आ गया। तो आएगा a इंटू पाई बाय 4 जैसा था वैसा, कॉस पाई बाय 4 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2 प्लस साइन पाई बाय 4 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2 आई माइनस ए इंटू साइन पाई बाय 4 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2 j प्लस ए। आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो ये क्या हो गया आपके पास टेंजेंट की वैल्यू हो गया। तो मैं इसको t से डिनोट कर दूं क्या, लेट t ये वेक्टर हो जाए काय की वैल्यू dr अपॉन dt एट t इक्वल टू पाई बाय 4। ये मैंने अभी निकाला हूं, मैंने इसको डिनोट कर दिया t से, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा बार बार लिखूंगा तो थोड़ा अजीब हो जाएगा। आ गया। नेक्स्ट चीज क्या लगता है मेरे को, जिस भी वेक्टर के डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए उसका मैग्नीट्यूड। तो हम निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ टी। टेंजेंट कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर यानी a पाई बाय 4 रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर माइनस a अपॉन रूट 2 का स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर आएगा। अब आपको एक चीज दिख रहा है, यहाँ पे भी a का स्क्वायर है, यहाँ पे भी a का स्क्वायर है, यहाँ पे भी a का स्क्वायर है। मैं a के स्क्वायर को निकाल लेता हूं कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा पाई। मैं इसको दोनों का बेस सेम बना सकता क्या, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 करके बना सकता। तो यहाँ पे क्या बचेगा पाई प्लस 4 डिवाइड बाय 4 रूट 2 का स्क्वायर बन गया होल स्क्वायर। बना लिए, समझा ना, मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 किया तो दोनों का डिनोमिनेटर हो गया 6 प्लस यहां से आपने ए स्क्वायर को बाहर निकाल लिया है तो यहाँ पे ए का स्क्वायर निकल गया बाहर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो आएगा 1 अपॉन रूट 2 में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस यहां से भी ए स्क्वायर को बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो रूट के बाहर आ गया ए अपॉन नीचे क्या बचेगा, पहले तो डिवीजन में 4 का स्क्वायर 16 इंटू रूट 2 का स्क्वायर ऊपर लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, कह रहा था a स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी 4 2 8 पाई प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 आएगा प्लस। अब देखो मैं सबका डिनोमिनेटर सेम बनाने वाला हूं, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है 4 रूट 2 का स्क्वायर यानी आई वैल्यू 16 इंटू, तो इसके डिवीजन में 2 तो दिख रहा है, 16 दिख रहा है क्या नहीं, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 16
16 टू जार कितना होता 32। इसके तो डिवीजन में कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 32 कर लो। ये करने का फायदा सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो मैं इसको ऐड कर सकूंगा। मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलेंगे a अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 8 पाई प्लस 16 प्लस 32 अपॉन नीचे सबके इस डिवीजन में 16 टू जार 30। आई वैल्यू a अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 8 पाई प्लस 6 प्लस 6 12 प्लस 2 14 कैरी 1 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6 64 अपॉन 30। आगे कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई डाउट नहीं, तो हमारे पास आ गई मैग्नीट्यूड की वैल्यू। ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ आया ऐसा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए अपॉन 4√2 अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 8 पाई प्लस 60। लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, समझा ना। स्क्वायर रूट ऑफ 32 को मैं क्या लिख सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 2। 16 का स्क्वायर है 4 का, तो आ गया 4 रूट, यानी डिनोमिनेटर का रूट 32 की वैल्यू आती है 4 रूट। आप ऐसा भी लिख सकते हैं या तो आप उसको डिवीजन में वैसा भी रख सकते, आगे जाके सॉल्व कर। समझा यहां तक। उसके बाद आप निकालेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज, तो रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इसकी वैल्यू क्या आएंगी। आपको पहले डेल फाई की वैल्यू निकालना पड़ता है, कौन से पॉइंट में, जहां पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कौन से पॉइंट में चाहिए, एट पॉइंट 2 -1 1, एट पॉइंट 2 -1 1 आएगा। ये जो भी वैल्यू है इसको डॉट करना पड़ेगा, किसके साथ, उस डायरेक्शन में जहां पे आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। हमें किस डायरेक्शन में चाहिए, अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व। टेंजेंट टू द कर्व क्या रहता है, dr बाय dt, और dr बाय dt को मैंने कहा से डिनोट किया है t से, ठीक है। तो आ जाएगा t अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ। तो आपको ये पूरा समझ रहा है ना, आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी घुमा के पूछ सकता है। तो चलिए हमारे पास डेल फाई की वैल्यू है, क्या निकाले हम लोगों ने, ये रही वैल्यू। ये हो गया डेल फाई, जो होगा डॉट किसके साथ, टी के साथ। इसको टी को थोड़ा वैसे लिख लूंगा जैसा हमने आगे जाके लिखा है, उसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 कर लेते हैं ताकि ये कॉमन बन जाए। क्योंकि आपने इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 कर लिया है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सबके डिवीजन में आ जाएगा 4 रूट। ये कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। 5 + 4 अपॉन 4 रूट, ये दोनों वैल्यू क्या हो रही है, डॉट हो रही है, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टी। मैग्नीट्यूड ऑफ टी क्या है, a अपॉन 4√2, a अपॉन 4√2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 8 पाई प्लस 64। ऐसे क्वेश्चंस में गलतियां बहुत होती है, क्योंकि देखो कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज है। चलिए क्या होता, आई डॉट होगा आई के साथ, आई की वैल्यू है 1, 1 से मल्टीप्लाई हो तो कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं, तो एज इट इज छाप दो, तो आ जाएगा a इंटू पाई प्लस 4 अपॉन 4 रूट, फिर
-3 जाएगा a√2 के पास, तो आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3a/√2। सेम चीज -3 जाएगा a के पास, तो आएगा -3 डिवाइड बाय a by 4√2 square root of pi square plus 8 pi plus 64। आएगा, देखिए आप न्यूमरेटर से a को कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए, तो क्या बचेगा पाई प्लस 4/4√2। यहाँ पे माइनस साइन था कि प्लस था, प्लस था ना, माइनस इंटू माइनस हो गया था प्लस आएगा। उसके बाद देखिए a को बाहर निकालते हैं, यहाँ पे बचा है आपके पास 3√2 बचा है, पर देखिए यहाँ पे डिवीजन में है 4√2, तो हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे आपने a को बाहर निकाल, तो क्या बचा है 3 बचा है, डिवीजन में 4√2 दिख रहा सबके, तो इसके भी डिवीजन में 4√2 बना लो, तो 4√2 से मल्टीप्लाई 4√2 से अपॉन a/4√2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 8 पाई प्लस, तो बताइए क्या होगा a कैंसिल, इसके भी डिवीजन में 4√2, इन सब के भी डिवीजन में 4√2 कैंसिल, तो क्या बचा न्यूमरेटर में पाई प्लस 4 3 12 माइनस 3 4 12√2 डिवाइड बाय नीचे क्या बचा स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 8 पाई प्लस 64, तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं पाई प्लस 4 प्लस 12 आ जाएगा 16 माइनस 12√2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 8 पाई प्लस 64, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्वेश्चंस इजी है अगर आप कंसेप्ट पकड़ के चलो। क्या कंसेप्ट है? अगर एक फाई फंक्शन दिया हुआ है तो आप वैल्यू निकालो डेल फाई की, उसको डॉट करो किसके साथ, उस वैल्यू के साथ जिसके डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स निकालना है। जैसे एक वेक्टर ए दिया हुआ है, उसके डायरेक्शन में अगर मेरे को डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो मुझको वेक्टर ए भी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। अब बाकी फिर आपको कंसेप्ट आने चाहिए कि अगर नॉर्मल है तो क्या लूंगे, टैंजेंट है तो क्या लूंगे। टैंजेंट कैसे निकालते? जिस भी सरफेस, जैसे आर एक पॉइंट है हमारे सरफेस, इस पे मुझे टैंजेंट निकालना, तो मैं काय की वैल्यू निकालूंगा dr/dt। क्यों? क्योंकि r रिप्रेजेंट करता है पोजीशन वेक्टर, करता है यानी डिस्प्लेसमेंट जो है, तो आप dr/dt की वैल्यू जैसे निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टैंजेंट मिल जाएगा। ये हो गया आपका टैंजेंट का फॉर्मूला। अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो हम लोगों ने लिखा है कि अगर फाई एक आपको सरफेस दिया हुआ है तो डेल फाई, ये जो वैल्यू रहेंगी हमेशा कैसी रहती है, नॉर्मल टू द सरफेस होती है। लिखे ना हम लोगों ने यहां पे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए, नहीं यहां पे नहीं लिखा, कहां पे लिखा है, डेल फाई इज अ वेक्टर नॉर्मल टू फाई इक्वल्स टू होता है। और अगर आपको पॉइंट वाला निकालना है तो आपको आता ही है, एक पॉइंट ए है जहां जो सरफेस में है, एक दूसरा पॉइंट बी कहीं पे दिया हुआ है और आपको बोल रहा है आपको ए बी के डायरेक्शन में निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो आपको मालूम ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, बी माइनस। तो ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में से कैसा भी क्वेश्चन अगर पेपर में पूछे तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए देखिए, जैसे अगर आपको ये क्वेश्चन दे दें कि find the directional derivative of x square y square z square at the point 1 1 minus 1 in the direction of the tangent
to the curve x equals to e to the power t, y equals to sin 2t plus 1, z equals to 1 minus cos t at t equals to 0। पूरा पिछले क्वेश्चन जैसा है, आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन के लिए। निकालना है तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे लेट फाई मेरा फंक्शन हो जाए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर मैं काय की वैल्यू निकालूंगा, इसके ग्रेडियंट की, यानी डेल फाई की वैल्यू। डेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई, के डेल बाय डेल जेड। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाई आ जाएगा। तो फाई भी लिख दो एक ही बार में, काय के लिए एक और स्टेप बढ़ा दो। फाई क्या है, फाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अंदर लेके जाओ तो आई डेल अपॉन डेल एक्स के पास कौन आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई के पास कौन आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, प्लस के डेल अपॉन डेल जेड के पास कौन आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखिए क्या आएगा, आई जे के पे कभी प्लीज कोई एहसान करना। आप डिफरेंशिएट कर रहे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y और z हो गया कांस्टेंट, तो y स्क्वायर z स्क्वायर कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा, प्लस j जैसा था वैसा आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे विद रिस्पेक्ट टू y, तो x स्क्वायर z स्क्वायर कैसे आ गए, कांस्टेंट, तो x स्क्वायर z स्क्वायर कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आ गया। सेम चीज के पे कोई ऐसा नहीं, आप पार्शियल डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू z, तो x स्क्वायर y स्क्वायर कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z आ गया। ये तो आ गई आपकी ग्रेडियंट की वैल्यू, बट हमेशा ग्रेडियंट कौन से पॉइंट पे चाहिए, जिस पॉइंट पे आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना था, आप निकालेंगे डेल फाई एट दैट पॉइंट। कौन सा पॉइंट, 1 1 माइनस, क्या आएंगी वैल्यू, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 1, y का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, z का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर इंटू आई, प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, y तो आ गया 1, z का स्क्वायर -1 का स्क्वायर j, प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, z यानी -1 आएगा। तो बताइए क्या ये वैल्यू आपके पास, देयरफॉर डेल फाई एट पॉइंट 1 1 माइनस, कितना निकाल लिया आपने, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 1 जार 2 1, -1 का स्क्वायर प्लस 2 1 जार 2 j, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा -2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक सबको समझा, पक्के में समझा। अब नेक्स्ट चीज हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव। किसके डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस कर्व में कोई ना कोई पॉइंट को कर लेंगे अज्यूम, तो आप लिखेंगे लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, ऑन द कर्व। कौन सा कर्व, जिसके अलोंग टेंजेंट चाहिए, उसकी वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, लिख दीजिए फिर, अलोंग द कर्व। कौन सा कर्व है हमारे पास, हमारे पास कर्व है x इक्वल टू e टू द पावर t, y इक्वल टू sin 2t प्लस 1, z इक्वल टू 1 माइनस कॉस t आ गया। तो बताइए देयरफॉर वेक्टर r क्या आएगा, xi प्लस yj प्लस z, मतलब x की वैल्यू e टू द पावर t i, प्लस y की वैल्यू है sin 2t प्लस 1, j प्लस z की वैल्यू 1 माइनस cos t इंटू k आ गया। अब हमें चाहिए टेंजेंट, क्या चाहिए, टेंजेंट। आप लिखेंगे द टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू दिस कर्व इज कैसा आएगा, dr बाय dt आएगा। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, टेंजेंट टू दिस कर्व एट पॉइंट P
आएगा। बताइए क्या आएगा, डी आर बाय डी टी आ जाएगा, डी अपॉन डी टी लग जाए किस पे, आर पे। ये आर की वैल्यू। आएगा, इसको लिख लीजिएगा बरोबर। तो चलिए, आई पे कभी भी कोई एहसान नहीं करते, ई टू द पावर टी का डेरिवेटिव ई टू द पावर प्लस साइन का डेरिवेटिव कॉस, आ गया कॉस टी, टी की जगह क्या है 2t, तो 2t का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, 2t का डेरिवेटिव 2 और वन कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 इंटू j प्लस वन कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 माइनस साइन कांस्टेंट है आ गया बाहर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस साइन टी आ गया। ये वैल्यू हो गई आपकी डी आर अपॉन डी टी की। आगे बट आपको डी आर अपॉन डी टी कब चाहिए, एट टी इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे देयरफॉर डी आर अपॉन डी टी एट टी इक्वल टू 0 क्या आएगा, ई टू द पावर, जहां जहां टी है वहां पे 0 डालता है, ई टू द पावर 0 प्लस 2 कॉस 2 इंटू 0 0 प्लस साइन 0। तो क्या है वैल्यू, किसी भी नंबर का पावर 0 1 आएगा 1 इंटू आर प्लस 2 कॉस 0 1 आएगा 2 j साइन 0 0 0। तो मैं इसको क्या ले लू, t ले लू, टेंजेंट को डिनोट करता हूं t से, तो आप लिखेंगे लेट वेक्टर t, इसकी वैल्यू है dr अपॉन dt एट t इक्वल टू 0। क्या है वैल्यू, i प्लस 2j प्लस 0। बट मुझे सिर्फ वेक्टर t चाहिए क्या, नहीं, मुझे वेक्टर t का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या रहता है, स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0 आएगा स्क्वायर रूट ऑफ आ गया। तो आप निकालेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल्स टू, कैसा आता है रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, आप डेल फाई की वैल्यू निकालते कौन से पॉइंट में, जिस पॉइंट पे आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए, कौन से पॉइंट में चाहिए 1 1 -1, जो भी वैल्यू आई उसे डॉट पर, किसके साथ, उस डायरेक्शन के साथ जिस पे आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए। हमें किसके अलोंग चाहिए था, टेंजेंट के अलोंग। टेंजेंट को कैसे डिनोट किया आपने, टी से, वो टेंजेंट को डिनोट किया टी से, जो भी वेक्टर रहा उसे आपको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है। तो बताइए ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है हमारी, ग्रेडियंट आ गया, ये डॉट होगा किसके साथ, वेक्टर टी के साथ। डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है इसका, √5 है। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, आप चाहो तो यहां से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, या तो फिर वैसा ही रख भी सकते हैं। तो मैं 2 को कॉमन निकाल लेता हूं यहां से, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 2 कॉमन निकल गया, डिवीजन में √5 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, i प्लस जे माइनस के डॉट i प्लस 2j प्लस 0। वैसे नहीं भी किए तो आंसर सेम ही आता है, ठीक है। आएगा 2√5, क्या होगा, i जाएगा i के पास 1 1 जार, j जाएगा j के साथ 2 1 जार, k जाएगा k के पास -1 इंटू 0 0, तो 2 + 1 3 3 2 जार 6√5। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। समझा, इजी है। क्वेश्चन समझ रहे कि नहीं समझ रहे, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। उम्मीद है समझाऊंगा पक्के में, थोड़ा थोड़ा तो भी समझ में आ रहा है। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द
डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ phi equals to x square y plus y square z plus z square x at point 2 comma 2 comma 2 in the direction of the normal to the surface for x square y plus 2z square equals to 2 at the point 2 minus 1 3 आएगा। चलिए अब हमें फाइंड आउट करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। सबसे पहली चीज आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए इसका एट दिस पॉइंट चाहिए, तो आप सॉल्यूशन में पहले फाई को मेंशन कर दीजिए। फाई क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहली वैल्यू मुझे काय की चाहिए, डेल फाई की। डेल का ऐसे डिनोट करते हैं आई इंटू डेल बाय डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल बाय डेल वाई प्लस के इंटू डेल बाय डेल जेड इंटू फाई। फाई क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। चलिए ओपन कीजिए ब्रैकेट, तो आई डेल बाय डेल एक्स के पास कौन आएगा, पूरा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस जे। डेल बाय डेल वाई के पास कौन आएगा, पूरा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस के। डेल बाय डेल जेड के पास पूरा ब्रैकेट आएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। पहले आप पार्शियल डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y और z सब होने वाले हैं कांस्टेंट, तो क्या मिलेंगे आपको वैल्यू। पहले तो y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस वाई स्क्वायर जेड दोनों कांस्टेंट है क्योंकि आप डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इनका डेरिवेटिव 0 लिखने की जरूरत है नहीं। प्लस जेड स्क्वायर कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा इंटू सेम चीज पार्शियल डेरिवेटिव लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स और जेड वाली टर्म क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 प्लस जेड कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और z और x दोनों कांस्टेंट है तो उनका डेरिवेटिव इनटू सेम चीज विद रिस्पेक्ट टू z लगा रहे तो x और y जहां जहां पे दिखे वो क्या है, कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर वाई कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1 प्लस x कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z इनटू k। आ गया, ये काय की वैल्यू आ गई, डेल फाई की यानी ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई आपको। चलिए अब हम ग्रेडियंट की वैल्यू निकाल लेते हैं उस पॉइंट पे जहां पे हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए। कौन से पॉइंट पे चाहिए, 2 to 2 पे। बताइए क्या आएगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे 2 into 2 into 2, नहीं तो लिख देते यार काय के लिए थोड़ी सी हलाली फैलाना। चलिए क्या आएगा, 2 into 2 into 2 प्लस 2 का स्क्वायर आई प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 into 2 into 2 जे प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 into 2 into 2 के। तो क्या मिलेगा आपको, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 प्लस 2 का स्क्वायर 8 प्लस 4 12 आएगा 12 आए। सेम चीज 2 का स्क्वायर 4 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 प्लस 4 12 जे प्लस 12 के। आप चाहो तो 12 को कॉमन निकाल लो तो बचेगा आई प्लस जे
प्लस आगे डेल फाई की वैल्यू। नेक्स्ट हमें कौन सा डायरेक्शन चाहिए वो पता करना है। तो देखिए क्या कह रहा है, इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। अब आपको नॉर्मल निकालना है एक सरफेस को, किसी भी सरफेस को नॉर्मल कौन सी वैल्यू रहती है, उसकी ग्रेडियंट को। तो ये सरफेस दिया हुआ है तो इसको डिनोट कर दो कोई तो भी वैल्यू से। तो मैं लिख देता हूं लेट एफ, ये एक फंक्शन हो जाए। कौन सा, ये फंक्शन। तो ये सरफेस को मैंने डिनोट कर दिया एफ से। कर दिया, यहां पे +2 उधर गया तो -2 इक्वल टू 0। हमेशा इसको इक्वल टू 0 के फॉर्म में ला लो, ठीक है, जो भी सरफेस दिया हुआ उसको। अब बताओ सरफेस एफ को एक नॉर्मल कौन रहेगा, उसका ग्रेडियंट रहेगा। पक्के में तो याद रखना, ग्रेडियंट एफ हमेशा कैसे रहता है, नॉर्मल टू द सरफेस। तो आप लिखेंगे वी नो that the gradient of f is, gradient of f लिखो या तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो, we know that del f is normal to f। मतलब जो ग्रेडियंट होता है वो उस सरफेस को कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है। तो हम वैल्यू निकालेंगे डेल एफ की। डेल एफ कैसा आएगा, डेल होता है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के इंटू डेल बाय डेल जेड। एफ क्या है आपके पास, 4x² y प्लस 2z² -2, ब्रैकेट करो ओपन। तो आई जैसा था वैसा। डेल अपॉन डेल एक्स के पास कौन जाएगा, 4x² y प्लस 2z² -2 प्लस जे जैसा था वैसा। डेल अपॉन डेल वाई के पास कौन जाएगा, 4x² y प्लस 2z² -2 प्लस के इंटू डेल बाय डेल जेड के पास कौन जाएगा, 4x² y प्लस 2z² माइनस, बताइए क्या आएंगी वैल्यू। आप डिफरेंशिएशन कर रहे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y और z कैसा है, कांस्टेंट, और 2 भी क्या है, कांस्टेंट। तो बताइए 4 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x² का डेरिवेटिव 2x, तो 4 2 जार 8x आ गया, ये पूरा कांस्टेंट था उसका डेरिवेटिव इनटू i। सेम चीज डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू y, तो x और z और 2 तो कांस्टेंट है, हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो याद रखिएगा। 4x² कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा। 2z² कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0, -2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव इनटू जी प्लस के के लिए देखो आप डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू z, तो x और y, और ये 2 क्या है, कांस्टेंट। तो 4x² y कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, 2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, z² का डेरिवेटिव 2z, तो 2 2 जार 4z। ये आगे वाले आपके पास डेल एफ की। बट ग्रेडियंट भी आपको ऐसा ही चाहिए क्या, नहीं, आपको ग्रेडियंट चाहिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। चाहिए आपको नॉर्मल टू द सरफेस चाहिए, कौन से पॉइंट पे, 2 -1 3 चाहिए। तो आप लिखेंगे लेट, उसको डिनोट कर दूं किसी एक नए चीज से, ए से कर दूं, लेट ए की वैल्यू हो जाए क्या, डेल एफ की वैल्यू एट वो पॉइंट जहां पे हमको वैल्यू चाहिए, कहां पे, 2 -1 2 -1 3। यानी ये जो दूसरा सरफेस दिया था ना, ये सरफेस को आपको नॉर्मल लेना है इस पॉइंट, और उसके डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या आएंगी वैल्यू, 8x इंटू वाई, एक्स की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है -2 प्लस 4x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 z की वैल्यू है, आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बताइए वेक्टर ए क्या मिला आपको, 8 2 जार 16 प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 4 जार 16 प्लस
4 3 जार 12। ओके आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? निकल रहा है, सब 4 के टेबल में आते तो 4 को बाहर निकाल लो। 4 3 जार 12, 4 एक मिनट हो गया, 12 कहां से देख लो, 4 4 जार 16, 4 4 जार 16, 4 3 जार आ गया। फिर हमें क्या लगता है इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है क्या आएगा? पहले तो 4 कॉमन है सब में, तो 4 को बाहर निकाल लो। स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर। समझा ना क्या किया मैंने? यहाँ पे 4 को अगर आपने बाहर नहीं लिया रहता तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या आता था? x का स्क्वायर, तो आता -16 का स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, b का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, और यहाँ पे 12 का स्क्वायर आता था। मैं इनको क्या लिख सकता? 4 4 जार 16, 4 4 जार 16, 4 3 जार 12। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कॉमन निकला, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आ गया मैग्नीट्यूड में बाहर 4। तो याद रखिएगा, जब भी आप किसी वेक्टर से यहाँ पे कोई वैल्यू को बाहर लेते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड में भी वाली वैल्यू बाहर आती है, उसको आप छोड़ सकते क्या? नहीं छोड़ सकते। समझ रहा है ना? क्योंकि आपको पूरे x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, पूरे y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, पूरे z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर चाहिए। 4 ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना x y z कोऑर्डिनेट से, तो ये चीज याद रखिएगा। तो बताइए क्या आएगा? 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 9 21, तो कैरी 2, 2 प्लस 2 4, तो आ जाएगा 41। 41 किसी का भी स्क्वायर है क्या? नहीं है, तो हम इसको आगे सॉल्व कर सकते क्या? नहीं। तो चलिए अब हम क्या निकालेंगे हमारा? देयरफॉर रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आएगा? डेल फाई की वैल्यू एट जो पॉइंट पे आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए, कहां पे चाहिए? 2 2, ये वैल्यू हो जाएंगी डॉट किसके साथ? वो वेक्टर जिसके डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव, किसके डायरेक्शन में चाहिए था? नॉर्मल टू द सरफेस एफ, कौन रहता? डेल एफ, और डेल एफ एट वो पॉइंट को हमने क्या से डिनोट किया है? ए। आ जाएगा ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये है हमारी डेल एफ की वैल्यू, सॉरी डेल फाई की वैल्यू एट 2 2 2, ये हो जाएगा डॉट किसके साथ? वेक्टर ए डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड जो है 4 रूट 14, 4 रूट 4 4 कैंसिल होगा। 12 जैसा था वैसा, अंडर रूट ऑफ 41 जैसा था वैसा। आई डॉट होगा आई के साथ, 1 इंटू -4, जे जाएगा जे के पास, 4 1 जार, के जाएगा के पास, 3 1 जार 3, प्लस 4 -4 कैंसिल, तो बचेगा 12 इंटू 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 41, 12 3 जार 36 बाय रूट 41। दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो उम्मीद है यहाँ तक के टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। आज हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो प्लीज इन्हें लाइटली मत लीजिएगा, इन्हें अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।